तो दोस्तों एम का इंजन को लेकर हम सभी जानते हैं कि इंतजार काफी लंबा हो चुका है और अगर सही मायने में आत्मनिर्भरता भारत को यहाँ पर प्राप्त करनी है और साथ ही भारत की इन चीजों को इंडिजनाइजेशन करना है तो बहुत जरूरी है कि एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार किया जाए जो कि हमारे एम का फाइटर जेट को यहाँ पर सही फॉरवर्ड कर पाए। और आपने दोस्तों पिछले काफी लंबे समय से ये बातें सुनी होंगी और अब और कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जिनमें ये कहा गया है कि भारत अगर अपने एम का फाइटर जेट के लिए इंजन को बनाने में कामयाब हो जाता है तो सच माने कि आने वाले समय में भारत अपनी 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए इंजन को भी तैयार कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि डीआरडीओ की तरफ से रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक ये सारी चीजें यहाँ पर निराधार थी और फाइनली अब वो चीजें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं जहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से अब एक बड़ा अपडेट इस पूरे इंजन प्रोसेस को लेकर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर एक नई रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है और यहाँ पर सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि डीआरडीओ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास पहुंच चुकी है। ऐसे में आपको बता दें कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए सबसे जो आवश्यक चीज है वो यहाँ पर एडवांस इंजन है, क्योंकि बिना एडवांस इंजन के हम अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि अब कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से इनको पहले अप्रूवल दिया जा चुका है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इन चीजों को भी अप्रूवल मिल जाएगा और इसके लिए बाकायदा जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ ही उसकी जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट जो एक शाखा है उसने भी यहाँ पर एक क्रूशियल कॉल ली है, जहाँ पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एमका के इंजन के लिए जो डेवलपमेंट है और साथ ही इसके लिए जो को डेवलपमेंट पार्टनर है उसको चूज करने के लिए कई सारी रिकमेंडेशंस यहाँ पर दी गई हैं। अगर हम यहाँ पर सोर्सेस की बात करें तो इस समय जो डिस्कशन है वो पोटेंशियल पार्टनर के साथ चल रहा है और डीआरडीओ के इस प्रोग्राम के तहत 3 कंपनियां यहां पर लीड कर रही हैं। सबसे पहली जो कंपनी है वो यहां पर फ्रेंच एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी सैफ्रॉन है और साथ ही अमेरिकन एयरक्राफ्ट एविएशन यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है और साथ में जो तीसरी कंपनी है वो यहां पर आरआर यानी कि ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी है। जो नेगोशिएशन है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर और एक्सपोर्ट राइट को लेकर यहाँ पर फोकस किया गया था और यहाँ पर जो मैक्सिमम टर्म्स हैं वो उनको डिस्कस कर लिया गया है और इन्हीं के आधार पर जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पर आगे दी गई थी और डीआरडीओ की तरफ से ये रिकमेंडेशन अब भारत के रक्षा मंत्रालय को दी जा चुकी है। और ऐसे में आपको बता दें कि अब इन्हीं एवोल्यूशन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो फाइनल डिसीजन है ये केवल डीआरडीओ के रिकमेंडेशन पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि करंट जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं इनको भी ध्यान में रखा जाएगा और जीटीआरई का जो टेक्निकल एवोल्यूशन है इसको पॉलिटिकल कंसिडरेशन के साथ ही कंसिडर किया जाएगा और इसी के आधार पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी यहाँ पर निर्णय निकल कर आएगा वो यहाँ पर फाइनल होगा। अब दोस्तों अगर आइडियल पार्टनर की यहाँ पर बात देखी जाए तो स्पष्ट यहाँ पर पहले ही किया जा चुका है कि एक क्लीन स्लेट डिजाइन यहाँ पर ऑफर उस पार्टनर को करनी पड़ेगी जो कि ओल्डर जनरेशन टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन से बाहर हो और वो एक 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के फाइटर जेट को फॉरवर्ड करने में सक्षम हो। अब सैफ्रॉन और रॉल्स रॉयस की तरफ से ऑलरेडी इस प्रकार के ऑफर में अपनी सहमति व्यक्त कर दी है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक अभी भी अधर में लटकी हुई है। अब जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक अपने F404 इंजन पर टिकी हुई है और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और साथ ही एक्सपोर्ट राइट्स को लेकर अभी चुप्पी साधे बैठे हैं। जबकि यहाँ पर हम सैफ्रॉन की बात करें तो सैफ्रॉन कंपनी ने एक नई क्लीन स्लेट डिजाइन यहाँ पर ऑफर की है जो कि फ्रॉम स्क्रैप भारत के अंदर ही बनाई जाएगी और उनका दावा यह है कि 1 दशक के अंतर्गत वो इंजन को बनाकर तैयार कर लेंगे और ऐसा होने पर यानी कि ऐसी स्थिति पर जो इंजन है वो एमका में इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। उनको न तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कोई दिक्कत है और न ही एक्सपोर्ट राइट से कोई भी दिक्कत है। वो हर राइट्स भारत को देने के लिए तैयार है और सेम केस यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी के साथ है और रॉल्स रॉयस कंपनी के जैसे ही सैफ्रॉन कंपनी भी यहाँ पर आईपीआर और एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर निश्चिंत है और भारत के साथ इंजन के निर्माण को लेकर यहाँ पर तैयार है। और पहले यहाँ पर माना जा रहा था कि रॉल्स रॉयस कंपनी के जैसा ऑफर यहाँ पर सैफ्रॉन कंपनी नहीं दे पाएगी, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी ने भी आईपीआर और एक्सपोर्ट राइट को यहाँ पर भारत को देते हुए ये क्लियर कर दिया है कि सैफ्रॉन कंपनी भी अब यहाँ पर इस डील से पीछे नहीं है
और कैसे भी यहाँ पर इस डील को अपने हाथ में लेने की ओर सैफ्रॉन कंपनी आगे बढ़ चली है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर सैफ्रॉन की तरफ से एक नई कोर के इंजन को यहाँ पर भारत के अंदर विकसित किया जाएगा, जो कि इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पर किया जाएगा। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्पष्ट है कि जो इंजन है वो काफी बेहतरीन होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर से ये भी कहा जाता है कि मार्क 1 के जो इनिशियल प्रोटोटाइप्स हैं जो F414 इंजन से पावर्ड होंगे, इनमें ही आगे चलकर जो इंजन है इसको टेस्ट किया जाएगा। यानी कि एम का इंजन के प्रोग्राम के लिए एम का खुद एक फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में काम करेगा। तो दोस्तों रिपोर्ट्स यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग आ रही हैं और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि भारत बहुत ही जल्द अपने एम का इंजन की ओर बढ़ेगा। और ऐसे में जो फाइनली यहाँ पर पार्टनर का चुनाव भारत की तरफ से किया जाना है वो कर लिया जाएगा। और ऐसे में बहुत ही जल्द ये आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर हम एक एम का इंजन को बनाकर तैयार कर रहे होंगे। ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस वर्ष के अंत से पहले, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले जो डिसीजन है वो ले लेगा और इसमें 5 से 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होगा और करीब 1 दशक का यहाँ पर समय लगने वाला है। जो फ्लाइंग टेस्ट पैड है वो हमारा एम का ही होगा और साथ ही यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत बहुत तेजी के साथ इसको डेवलप करेगा। और ऐसे में ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो मेक इन इंडिया मिशन के अंतर्गत किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आगे बता दें कि यहाँ पर HAL को लेकर अमेरिका की तरफ से कुछ बयान दिए गए हैं। और आपको याद होगा जब पीएम मोदी की अमेरिका की पिछले साल जो दौरा हुआ था उसके बाद भी ऐसा हाल है अमेरिका का कि अमेरिका यहाँ पर हमारे HAL को लेकर ये दावा कर रहा है कि HAL हमारा क्या करेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर नहीं बल्कि अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए। और ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर क्यों आखिरकार कई सारे रक्षा जानकार मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बात कुछ ऐसी है कि पिछले दिनों हमारे रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर तेजस MK-1A के सप्लाई के लिए दबाव बनाया और रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये देरी के लिए फटकार भी लगाई। लेकिन सवाल है कि जब खुद अमेरिका ही इंजन की सप्लाई टाइमली नहीं कर पा रहा है तो आखिरकार HAL इस इंजन की इस बिना इंजन के साथ ही तेजस MK-1A फाइटर जेट की सप्लाई कैसे समय पर कर सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि HAL पूरी क्षमता के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। ऐसे में सरकार को HAL पर नहीं बल्कि अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि रक्षा डील यहाँ पर 2 कंपनियों के बीच नहीं होती बल्कि 2 सरकारों के बीच होती है, 2 राष्ट्र के बीच में होती है। तेजस के इंजन का जो मुद्दा भारत और अमेरिका के रक्षा संबंधों का मुद्दा है। ऐसे में अमेरिका हर हाल में इंजन की सप्लाई करे, इस बात को सुनिश्चित करना भारत की सरकार का दायित्व है। और बता दें कि तेजस का सबसे अत्याधुनिक वर्जन तेजस MK-1A इसी साल फरवरी महीने में वायुसेना को दिया जाना था, लेकिन जब अमेरिका से नया इंजन आया ही नहीं तो आखिरकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भला कैसे MK-1A की सप्लाई यहाँ पर वायुसेना को दे पाएगा। हालांकि 15 अगस्त से पहले रिजर्व में पड़े इंजनों का इस्तेमाल करते हुए नया तेजस MK-1A देने की बात यहाँ पर HAL की तरफ से की जा रही है, ताकि भारत 15 अगस्त के मौके पर पूरी दुनिया को अपना नया तेजस MK-1A फाइटर जेट दिखा सके। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है HAL को नहीं बल्कि भारत के द्वारा अमेरिका को फटकार लगाने की। अब ऐसे में दोस्तों आपका इस टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।